टोबा टेक सिंह जिला में मास्टर प्लानिंग की मंजूरी, तालीमी इदारों और इंडस्ट्रियल एरिया का तयन किया जाएगा। हाउसिंग कॉलोनी और कमर्शियल एरिया समेत दीगर मुकामात का फैसला होगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने नेस्पाक कंपनी को टास्क सौंप दिया। टोबा टेक सिंह जिला में मास्टर प्लानिंग की मंजूरी दे दी गई। मास्टर प्लानिंग में तालीमी इदारों और इंडस्ट्रियल एरिया का तयन किया जाएगा। हाउसिंग कॉलोनियां और कमर्शियल एरिया समेत दीगर मुकामात का फैसला भी किया जाएगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से नेस्पाक कंपनी को टास्क सौंप दिया गया। नेस्पाक कंपनी मास्टर प्लानिंग लोकल गवर्नमेंट के हवाले करेगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट का जिला में अगले 40 सालों की मनसूबाबंदी का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना था कि महकमा लोकल गवर्नमेंट ने मास्टर प्लानिंग के हवाले से काम का आगाज कर दिया है। प्लानिंग में तालीमी इदारों, इंडस्ट्रियल एरिया समेत मुख्तलिफ मुकामात की निशानदेही की जाएगी। इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि शहर में मुख्तलिफ ज़िला भर में मुख्तलिफ जगह पे कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हाउसिंग यूनिट्स बन सकते हैं, जो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि शहरों ने ग्रोथ किस डायरेक्शन में करनी है। इसी तरह कौन से एरियाज़ जो हैं वो मौजूद हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, और कौन से एरियाज़ हैं जिनको ग्रीन रहना या फर्टाइल जो ज़मीन है हमारी उसको सेफ गार्ड किया जा सके। 30 दिसंबर तक मास्टर प्लानिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। आपको बताएं, महंगी खादें, महंगी बिजली और अद्वियात, महंगा डीजल, खून पसीना बहाकर जाने वाली मेहनत अलग, मगर कटाई के वक्त गंदम सस्ती। व्यापारी और आड़ती माफिया किसानों को दोनों हाथों से लूटने लगे। हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। पंजाब हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने महंगाई में पिसे किसान को रुला कर रख दिया। पहले बारदाना मुश्ती किसान को ना मिला, अब गंदम की कोड़ियों के भाव फरोख्त ने काश्तकार के अरमान खाक में मिला दिए। किसान कुछ पॉलिसी पर काश्तकार फट पड़े। किसानों का एहतजाज करते हुए कहना था कि किसान का इन्हिसार गंदम पर, मगर इसे खरीदने वाला ही कोई नहीं। किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, इम्पोर्ट का जिम्मेदार कौन है? किसान बेचारा तो वैसे ही मर गया। सूबे में सरकारी निरखों पर गंदम की खरीदारी तो बहुत दूर की बात, मुनासिब दाम तक नहीं मिल रहे। मैं हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज अपनी पॉलिसी पर गौर करें, वरना ये किसान रोल जाएगा। किसान का सारा दारोमदार इस फसल पर। उसने खाद ली है, ओवर चार्जिंग की है, ओवर बिलिंग की है, हर चीज में किसान पिसा है, और किसान का वाली वारस इस मुल्क में कोई नहीं है। काश्तकारों का मजीद कहना था, हम मेहनत करें, पसीना हम बहाएं, गंदम हम उगाएं और सिला कोई और ले जाए। जिन्हें मुनाफा मिलना चाहिए वो नुकसान में जा रहा है। जिसने खरीदनी उसकी 5 उंगलियां घी में है। पहले तेल और खादों के लिए लाइनों में लगाकर जलीलो खार किया गया। कारी रेट पहले ही कम, ऊपर से इस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जिसकी जमीन अपनी वो भी नुकसान में, जिसकी ठेके पर है उसका तो हाल ही ना पूछें। वजीर आला पंजाब आड़ती, मिडलमैन, मिल्स मालिकान की बजाय किसानों की फरियाद सुने। सीएम साहबा से हम कह रहे हैं बारदाना तो बढ़ाओ, कम से कम ये कितना 6 बैग दे रहे हैं 1 एकड़ के, वो क्या करेंगे हम? जिनके हमारे 30-40 एकड़ हैं वो हम दूसरी गंदम किधर दें? ठेका बहुत महंगा, 1.5 लाख ठेका भरिया, महंगा तेल खरीदिया, बत्ती महंगी आ, पानी महंगा मिल रहा। हुण जो गंदम का टाइम आया, पहली गल तो भी कोई लै ही नहीं रहा। किसानों ने गंदम की सरकारी निरखों पर खरीदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। गंदम का सरकारी निरख में फरोख्त ना हो पाना किसान की मेहनत के ज़िया के साथ साथ किसान को शदीद माली नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। पावरलूम सनत से वाबस्ता अफराद में बेचैनी बढ़ गई। पावरलूम मालिकान की जानिब से बिजली के भारी भरकम बिलों की वजह से परेशानी का इजहार। पावर लूम्स मालिकान बिजली के बिलों की वजह से परेशान दिखाई देने लगे। चेयरमैन काउंसिल ऑफ लूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने कहा कि फेस्को की जानिब से ओवर चार्जिंग की जा रही है। पावर लूम इंडस्ट्री बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से पहले ही तबाह हो चुकी है। अब ओवर चार्जिंग की वजह से बिजली के बिल अदा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। 20,000 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 30,000 यूनिट्स के बिल भिजवाए जाते हैं। अगर बिलों से यूनिट्स की गलती को दुरुस्त करवा भी तो फिर भी टैक्स अदा करना पड़ता है। वहीद खालिक रामे ने कहा कि हमारी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अपील है कि फैसलाबाद में भी ओवर चार्जिंग पर एक्शन लें ताकि छोटी इंडस्ट्री पर इजाफी यूनिट्स का बोझ खत्म हो। हमारी 50,000 लूम्स बंद है। जो हमारी लूम्स बंद है वो 70-80 मेगावाट की बिजली जो नहीं खपत हो रही जिसकी, वो उसके जो बिल्स हैं, जो उसकी उन्होंने रीडिंग डालनी है, उनके यूनिट्स, कंज्यूम यूनिट, वो हर फैक्ट्री को डाल रहे हैं। जिस फैक्ट्री को 20,000 यूनिट महीने में कंज्यूम करती है उसको 30,000 यूनिट्स का बिल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कपड़े की कीमत में मुसलसल इजाफा होने लगा। ताजर शदीद परेशान। कपड़े की मुख्तलिफ इकसाम की कीमत में इजाफा। कॉटन की कीमत 235 रुपए फी मीटर से बढ़कर 290 रुपए तक पहुँच गयी। चिकन की कीमत 105 रुपए से बढ़कर 130 रुपए मीटर हो गयी। बासन पेड़ की कीमत
200 रुपए मीटर से बढ़कर 230 रुपए मीटर रिकॉर्ड। दानिशों का कहना है कि बिजली के बिलों, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से कपड़ा महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। कॉटन जो है, कॉटन में भी खासा फर्क पड़ चुका है, उसमें भी तकरीबन 20% तक इजाफा हुआ है। और ये इजाफा क्यों हुआ है आपको पता है, बाजार तो मंदा चल रहा है और यहाँ पर जो है इस वक्त पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में जब इजाफा होता है तो वो जारी बात है, वो सारा का सारा बोझ आवाम पे पड़ता है। कारोबारी अफराद की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि इंडस्ट्री को रिलीफ फराहम किया जाए ताकि इंडस्ट्री का पहिया चले और मजदूर का रोजगार भी चलता रहे। कैमरा टीम के हमरा फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फेस्को ऑनलाइन सिस्टम के नकाइस ने सार्फिन पर मजीद बोझ डाल दिया। नाजिमाबाद डिवीजन के बेशतर सार्फिन के बिलों में ज़्यादा यूनिट्स डाल दिए गए। सिस्टम के नकाइस का खमियाजा सार्फिन भुगतने पर मजबूर। बिजली की बड़ी तकसीमकार कंपनी फेस्को की ओवर बिलिंग सार्फिन के लिए वबाल जान बन गई। फेस्को ऑनलाइन सिस्टम के नकाइस ने सार्फिन पर मजीद बोझ डाल दिया। नाजमाबाद डिवीजन के बेशतर सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट्स डाल दिए गए। घरेलू सार्फिन के बिलों में 10 से 20 यूनिट्स अजाफी डालकर स्लैब बम गिरा दिया गया। जायद यूनिट शामिल होने से बिलों में हजारों रुपए का इजाफा हुआ। सार्फिन की दहाई बोले फेस्को को कोई पूछने वाला नहीं, बिलों में फेस्को मनमर्जी से इजाफा कर रही है। वापडा वालों ने 10-20 यूनिट और बढ़ा दिए हैं, गरीब पिसता जा रहा है। हमारी वापडा और गवर्नमेंट से ये अपील है, ये जो इजाफी यूनिट्स डाले हैं इनको हटाया जाए और गरीब आवाम पर तरस खाया जाए और बिलों में कमी पेशी की जाए। ना बात सुनते, न अगर मीटर खराब है ना किसी का तो कंप्लेन कर दी जाती है। तो अभी सुबह कंप्लेन की है तो शाम को आते हैं, तो जो हमने इधर काम करना होता है बिजली आती नहीं, हम काम कैसे करेंगे। एडिशनल DGPR ताहिर महमूद शेख के मुताबिक जदीद सॉफ्टवेयर सालाना बिजली की खपत के मुताबिक बिल चार्ज करता है। किसी माह कम बिल चार्ज होने पर अगले माह एडजस्ट कर दिया जाता है। सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में मुतल्लिका सब डिवीजन दरखास्त दे सकते हैं कि जायद रीडिंग ली है 32 दिन की या 33 दिन की, तो उसको भी सॉफ्टवेयर की मदद से 30 दिन पर ला के सार्फ को बिल्कुल एग्जैक्ट जो है बिलिंग की जा रही है। पूरे रीजन में कहीं भी किसी एक भी डिवीजन, सब डिवीजन में किसी भी जगह ओवर बिलिंग नहीं है। ओवर बिलिंग पे बड़ी सख्त CO साहब जनाब इंजीनियर आमिर साहब की पॉलिसी है। ज़ीरो टॉलरेंस के तहत बिलिंग की जा रही है ताकि कंज्यूमर्स को जो बिल हैं, जितना उनका बिजली का इस्तेमाल है उसके मुताबिक उन्हें बिल मिले। बिजली चोरी का नुकसान बिल अदा करने वाले सार्फिन से पूरा करने की फेस्को पॉलिसी ने आवाम की चीखें निकलवा दी। कैमरामैन मलक अरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर के इदारे दारुल अमान में घरेलू तशद्दुद के केसेस में इजाफा। 4 माह में 175 केसेस सामने आ गए। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर के दारुल अमान में घरेलू तशद्दुद के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड। 4 माह में घरेलू तशद्दुद के 175 नए वाकयात सामने आ गए। दारुल अमान इंचार्ज सूफिया रिजवान कहती हैं, घरेलू तशद्दुद पसंद की शादी कामयाब न होने वाले केसेस की भरमार है। नफ्सियाती मसाइल और माली जरूरत पूरी न होना लड़ाई की बड़ी वजह है। जी अब तक यानी ये अप्रैल के अब तक 175 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे पास और उनके साथ 37 उन ख़वातीन के बच्चे थे जो अपनी मदर्स के साथ आए थे। तो रीज़न्स तो ज़ाहिर डिफरेंट होती हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, इकोनॉमिक वायलेंस है, ये भी एक काफ़ी हमारी सोसाइटी में आपको पता है इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, तो इस वजह से भी बहुत सारे घरों में जो है वो झगड़े होते हैं। इंचार्ज दारुल अमान के मुताबिक 175 केसेस में खवातीन के साथ 37 बच्चे भी मौजूद हैं। उन्होंने घरेलू तशद्दुद के वाकयात में कमी के लिए माशरे में आगाही देने की जरूरत पर जोर दिया। कैमरामैन रामेश रौफ के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार हो या इन्फेक्शन, सांस का मसला हो या दिल की धड़कन को खतरा, फैसलाबाद के शहरी हो जाएं होशियार। अद्वियात खाने से पहले मुस्तनद डॉक्टर से चेक करा लें। कंट्रोलर पंजाब का मार्केट में अद्वियात के नाम पर बिकने वाली मौत का नोटिस। ड्रग इंस्पेक्टर्स को अलर्ट जारी। 12 अद्वियात फौरी मार्केट से उठाने का हुक्म दे दिया। अलर्ट में केम डॉग पाउडर, फ्लॉक्सिन सोल्यूशन, टोजन डी सस्पेंशन, पीरियड यकम इंजेक्शन जाली करार। DM मैक्स एयर सिरप, रोसिक, आइसोपेज और सिक्सासोन इंजेक्शंस भी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार। डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर खालिद खर का कहना है कि इन तमाम अद्वियात के मखसूस बेच को जाली करार दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर पंजाब के अहकामात मसूल हो चुके हैं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक जारी करदा अलर्ट तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स और मुतल्लिका कंपनियों को जारी कर दिया। 12 किस्म की कंपनीज हैं, उनके कुछ सिरप हैं जिनमें इम्प्योरिटीज़ डिटेक्ट हुई हैं, कुछ वैसे उसकी फिजिकली अपीयरेंस की बेस पे सब्सटेंट हुए हैं। तो कंपनीज के नाम आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं
اور میڈیسن کے نام بھی پرووائڈ کر دیے. یہ ایک اسپیسیفک بیچ ہیں جن کو ہم آرڈر کر دیا گیا کہ ان کو ریکال کر لیا جائے. ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کا مزید کہنا تھا کہ ادویہ مارکیٹ میں سروے بھی کر رہے ہیں. اگر کہیں اس طرح کی ادویات موجود پائی گئیں تو ڈرگ ایکٹ کے تحت متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جتنی بھی میڈیسن یہ اویلیبل ہیں ان کو واپس کیا جا رہا ہے کمپنیز کو. یہ بلکہ کمپنیز کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے, انہوں نے ریکال آلریڈی کر لی ہوئی ہیں. کف سیرپس ہیں کچھ, اور کچھ ڈفرینٹ قسم کی ادویات ہیں, آئز کے لیے ادویات ہیں. تو یہ مختلف قسم کی ادویات ہیں جو کہ سبسٹینڈ ہوئی ہیں. راولپنڈی اور ملتان ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے ان تمام ادویات کو فیل قرار دیا. دنیاوی کمائی کے چکر میں انسانی جانوں سے کھلواڑ کرنے والے مافیا کو نکیل ڈالنا ہوگی. کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین, سٹی 41 فیصل آباد. کہیں گندے کلاس رومز اور گراؤنڈ تو کہیں ٹوائلٹس میں ہاتھ دھونے کے لیے صابن تک میسر نہیں. مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے محکمہ تعلیم جھنگ کی نااہلی کا بھانڈا پھوڑ دیا. 27% اسکول بنیادی سہولیات سے ہی محروم نکلے. محرومی میں احمد پور سیال کے اسکول سب سے آگے. جھنگ میں اسکولوں میں حفظان صحت کی سہولیات کی کمی پوری نہ کی جا سکی. ہیلتھ سپروائزرز کی تعیناتی کے باوجود عملی اقدامات نہ ہوئے. مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے 27% اسکولوں میں حفظان صحت کی سہولیات کی کمی کی نشاندہی کر دی. دوران مانیٹرنگ کلاس رومز اور گراؤنڈز گندے پائے گئے. ٹوائلٹس اور صابن کی فراہمی بھی ناکافی نکلی. سب سے زیادہ کمی احمد پور سیال کے اسکولوں میں پائی گئی جن کی تعداد 33% کے قریب ہے. جھنگ کے 27% اسکولوں میں واش رومز اور صابن جیسی بنیادی سہولیات موجود نہیں. ٹورکوٹ کے 26 جبکہ 18 ہزاری کے 20% اسکول بھی سہولیات کے منتظر. مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ محکمہ تعلیم کو بھجوا دی. محکمہ تعلیم کی NSB فنڈز کے ذریعے حفظان صحت کی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت. سکول سربراہان کو فوری اقدامات کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان, سٹی 41. یہ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد شہر کی میڈیسن مارکیٹ میں 12 اقسام کی جعلی ادویات کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کا مارکیٹ میں ادویات کے نام پر بکنے والی موت کا نوٹس. ڈرگ انسپیکٹرز کو الرٹ جاری. 12 ادویات فوری مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم دے دیا. الرٹ میں کیم ڈاک پاؤڈر, فلوکسن سولوشن, ٹوزن ڈی سسپینشن, پیریڈ یکم انجیکشن جعلی قرار. DM میکس ایئر سیرپ, روسپ, آئسوپیج اور سکساسون انجیکشنز بھی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ قرار. ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولر خالد کر کا کہنا ہے کہ ان تمام ادویات کے مخصوص بیچ کو جعلی قرار دیا گیا ہے. ڈرگ کنٹرولر پنجاب کے احکامات موصول ہو چکے ہیں. حکومتی ہدایات کے مطابق جاری کردہ الرٹ تمام ڈسٹریبیوٹرز اور متعلقہ کمپنیوں کو جاری کر دیا. 12 قسم کی کمپنیز ہیں, ان کے کچھ سیرپ ہیں جن میں امپیورٹیز ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں, کچھ ویسے اس کی فزیکلی اپیرنس کی بیس پہ سبسٹینڈ ہوئے ہیں. تو کمپنیز کے نام آپ کو میں نے پرووائڈ کر دیے ہیں اور میڈیسن کے نام بھی پرووائڈ کر دیے ہیں. یہ ایک اسپیسیفک بیچ ہیں جن کو ہم آرڈر کر دیا گیا کہ ان کو ریکال کر لیا جائے. ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کا مزید کہنا تھا کہ ادویہ مارکیٹ میں سروے بھی کر رہے ہیں. اگر کہیں اس طرح کی ادویات موجود پائی گئیں تو ڈرگ ایکٹ کے تحت متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جتنی بھی میڈیسن یہ اویلیبل ہیں ان کو واپس کیا جا رہا ہے کمپنیز کو. یہ بلکہ کمپنیز کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے, انہوں نے ریکال آلریڈی کر لی ہوئی ہیں. کف سیرپس ہیں کچھ, اور کچھ ڈفرینٹ قسم کی ادویات ہیں, آئز کے لیے ادویات ہیں. تو یہ مختلف قسم کی ادویات ہیں جو کہ سبسٹینڈ ہوئی ہیں. راولپنڈی اور ملتان ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے ان تمام ادویات کو فیل قرار دیا. دنیاوی کمائی کے چکر میں انسانی جانوں سے کھلواڑ کرنے والے مافیا کو نکیل ڈالنا ہوگی. کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ عزادار حسین, سٹی 41 فیصل آباد. مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے محکمہ تعلیم جھنگ کی نااہلی کا بھانڈا پھوڑ دیا. 27% اسکول بنیادی سہولیات سے محروم. جھنگ میں اسکولوں میں حفظان صحت کی سہولیات کی کمی پوری نہ کی جا سکی. ہیلتھ سپروائزرز کی تعیناتی کے باوجود عملی اقدامات نہ ہوئے. مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے 27% اسکولوں میں حفظان صحت کی سہولیات کی کمی کی نشاندہی کر دی. دوران مانیٹرنگ کلاس رومز اور گراؤنڈز گندے پائے گئے. ٹوائلٹس اور صابن کی فراہمی بھی ناکافی نکلی. سب سے زیادہ کمی احمد پور سیال کے اسکولوں میں پائی گئی جن کی تعداد 33% کے قریب ہے. جھنگ کے 27% اسکولوں میں واش رومز اور صابن جیسی بنیادی سہولیات موجود نہیں. ٹورکوٹ کے 26 جبکہ 18 ہزاری کے 20% اسکول بھی سہولیات کے منتظر. مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ محکمہ تعلیم کو بھجوا دی. محکمہ تعلیم کی NSB فنڈز کے ذریعے حفظان صحت کی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت. سکول سربراہان کو فوری اقدامات کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان, سٹی 41. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کے لیے بری خبر. ہسپتال میں شوگر کا HbA1c ٹیسٹ بند ہو گیا.
अस्पताल में शुगर का टेस्ट बंद, मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। गरीब मरीज प्राइवेट लेबोरेटरी से महंगे दामों टेस्ट कराने पर मजबूर। HbA1c जिस्म में शुगर लेवल का 3 माह का रिकॉर्ड होता है। प्राइवेट लेबोरेटरी में इस टेस्ट की कीमत 1500 रुपए से जायद है। लेबोरेटरी अमले के मुताबिक शुगर के टेस्ट के लिए किट्स मौजूद नहीं। MS डॉक्टर काशिफ का कहना था कि शुगर टेस्ट के लिए किट्स जल्द मंगवा ली जाएंगी। A1c एक ऐसा टेस्ट है जिसकी वजह से तकरीबन 3 माह का शुगर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड हमें पास आ जाता है, हमारे पास मौजूद थी, चंद दिन से खत्म हुई इंशाल्लाह, वो हमारे 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे दोबारा हमारे वो जो परचेज हो जाएगी और वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह जरूर। मरीजों ने मुतालबा किया कि अस्पताल में शुगर के टेस्ट की सहूलत फराहम की जाए ताकि इलाज मुआवजे के अखराजात कम हो सकें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह।